हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर से। आज हम लोग बात करेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी से क्या समझा जाए, क्रिएटिविटी को बच्चे के अंदर कैसे डेवलप किया जाए। तो कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिविटी होती क्या है और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है क्रिएटिविटी को, चीज़ों को लेके। क्रिएटिविटी आती कैसे? क्रिएटिविटी आती है प्रैक्टिस से। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को, लाइन को आप लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए कि क्रिएटिविटी आती है प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस किसकी करें कि क्रिएटिविटी आए? देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब ये कुछ क्रिएट करना, कुछ भी क्रिएट करना। और क्रिएट कैसे करेंगे हम? कोई भी सामान लेकर क्रिएट करें। कोई भी सामान ले सकते हैं हम लोग, जैसे एक बॉल ले लिया या एक टॉय ले लिया या ब्लॉक्स ले लिया या कुछ भी ऐसा ले लिया और हम लोगों ने उससे कुछ न्यू चीज़ें बनाने की कोशिश की, तो उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। अब होता क्या है कि जब बच्चों को हम क्रिएटिविटी सिखा रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि बच्चा कौन कौन से सामान को यूज कर रहा है, कौन कौन से और किस किस सामान को यूज कर रहा है। जैसे बच्चे ने गिलास उठाया और आपने बोला गिलास, स्पून उठाया, बॉल्स उठाए, कटोरी उठाया, आपने स्पून उठाया या कुछ भी ऐसा, कपड़े उठाए, और बच्चों को बोला कुछ क्रिएट करके दिखाओ। तो बच्चा क्रिएट जब भी करेगा जब उसको ये पता रहेगा कि गिलास से, कटोरी से, स्पून से, कपड़ों से या किसी भी टॉय से और क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है। उसके 10 यूजेज उसको पता होने चाहिए। जैसे टेबल के यूजेस पता होने चाहिए 10 उसके, जैसे चेयर के यूजेस पता होने चाहिए, गिलास के यूजेस पता होने चाहिए 10 उसके, कि गिलास से पानी भी पी सकते हैं, मिल्क भी पी सकते हैं, गिलास को उल्टा भी रख सकते हैं, गिलास को हम सीधा भी करके रखते हैं, गिलास को हम टावर भी बना सकते हैं, गिलास। तो अलग अलग चीज़ें उसको पता होनी चाहिए बच्चे को। तब बच्चा क्या करता है, जब उसको एक चीज़ के बारे में 10 चीज़ें का आउटकम पता होता है कि इससे मैं 10 चीज़ें कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट से मैं 10 चीज़ें बना सकता हूँ, तो बच्चा क्या करता है, उस काम को करने की कोशिश करता है जब आप उसे बोलते हो कि कुछ करो उससे। अब होता क्या है कि हम लोगों ने उसका 10 सामान दिए उसके सामने, एक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया आपने, कि 10 तरह की चीज़ें दी उसके सामने और बोला कि आप कुछ भी ड्रॉ करके दिखाओ, कुछ भी बना के दिखाओ। तो बनाएगा वही, समझेगा वही जो उसने सुना है या तो देखा है। 2 चीज़ होती है, हम लोग वही सोच पाते हैं या जो हम सोचे होते, समझे होते हैं, या देखे होते हैं या सुने होते हैं। हम लोग, फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हम लोग वही चीज़ कर पाते, वही चीज़ सोच पाते हैं, या तो हमने कोई चीज़ देखी है उस तरह की या हमने सुना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बताइए कि पेन के अंदर कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, तो आप थोड़ा सोचेंगे कि पेन के अंदर कौन कौन से केमिकल कैसे बता सकते हैं। ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ना ये मैंने कभी देखा, ना कभी सुना। तो आप उतनी ही चीज़ें बता सकते हैं जितना आपने पढ़ा हो या सुना हो या देखा हो, ठीक है। अब होता यह है कि जब बच्चों को हम कोई ऑब्जेक्ट दे रहे होते हैं, कुछ क्रिएट करने के लिए बोल रहे होते हैं, तो बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस चीज़ों से क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं। उसको नहीं पता उस चीज़ों के बारे में, ना ही उसे कभी कराया गया, ना ही उसे 10 तरीके से चीज़ें ली गई उसके साथ। तो बच्चा क्रिएटिविटी का यूज नहीं करता, ना ही उससे कुछ आउटकम निकलता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, कभी भी 10 चीज़ों को यूज करके, 10 चीज़ों के तरह यूज करके बच्चा एक चीज़ बनाने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी तरह। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सर्कल दे दिया, कोई स्पून दे दिया, कोई गिलास दे दिया, तो बच्चा क्या करता है कि एक सर्कल लेता है, उसके अंदर आंखें बनाने की कोशिश करता है, नोज बनाने की कोशिश करता है, माउथ बनाने की कोशिश करता है। तो बच्चे ने क्या किया, वो ऑब्जर्वेशन लिया बच्चे ने, और बच्चों को पता है कि इन सब चीज़ों का यूज करो, ये आँख हो जाएगा, ये, क्योंकि बच्चा देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर पा रहा है अच्छे से, ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसकी अच्छी है। तभी बच्चा क्या करता है कि वो आइज, नोज, माउथ या ईयर बनाने की कोशिश करता है। अगर वो देखा ही नहीं तो, ऑब्जर्व किया ही नहीं होता कि सामने वाले के साथ ऐसा भी ड्राइंग में, बुकलेट में बनाया जा सकता है, या इससे ये चीज़ें भी बनाई जा सकती है, अगर उसे ये नहीं पता तो वो क्रिएट नहीं करेगा। क्रिएट वही हो सकता है, इस एनवायरनमेंट में कुछ भी क्रिएट हो सकता है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। अब दिक्कत ये आती है कि जब बच्चा कुछ क्रिएट करता है, कुछ भी जैसे क्रिएट करता है, हमारे जो भी स्पेशल बच्चे अगर कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। वो क्यों हम ऐसा बोल रहे होते हैं? क्योंकि हमने वो चीज़ें क्रिएट की, हमने वो चीज़ें क्रिएट की, बच्चे ने नहीं किया, बच्चा वो नहीं देखा। सपोज दैट एक गुलदस्ता है और एक गिलास है, और गिलास के उल्टा रख देता है बच्चा, उस गुलदस्ते को उल्टा रख देता है, और आप बोलते हो नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, ये गुलदस्ता सीधा आएगा, इसके अंदर रखो, गिलास के अंदर रखो, या जो भी आप प्लेट यूज करते हो उसके अंदर रखो।
तो होता ये है कि आपने अपने अकॉर्डिंगली उसे मैनेज करने की कोशिश की, बच्चे को ये नहीं पता था कि इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है, तो उसने उल्टा करने की कोशिश की और उसने रख दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चे ने ये चीज़ें समझी हैं, ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए उसने ऐसा क्रिएट किया। तो बच्चे को जब भी हम कुछ क्रिएटिविटी सिखा रहे होते हैं तो बच्चे को कुछ करने दो, कुछ भी गलत करने दो, सही करने दो, उसको जो भी करना चाहता है वो करने दो। फिर हम उसको सिखाएंगे कि नहीं तुम्हें इस वे में ये चीज़ें करनी है। लेकिन अगर करने से पहले ही हमने टोका तो हम समझ पाएंगे कि आप उसके ब्रेन का यूज नहीं होने दे रहे। तो कोशिश कीजिए कि बच्चा जो भी क्रिएट करना चाह रहा है, जैसे सेल्फ क्रिएट कर रहा है, तो आप उसका एक लेवल समझ सकते हैं कि बच्चे का ये लेवल है, बच्चे के थॉट इस तरीके से चल रहे हैं। बच्चा कुछ भी यूज नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं बच्चा फिक्सेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलता हूँ गिलास से ओनली पानी ही पी सकता है, अगर आपने मिल्क डाला गिलास में तो बच्चा नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि गिलास में मिल्क भी हो सकता है। तो हमें ये चाहिए कि बच्चे को जब हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो पहले हम जो जो उसके सामने ला के रख रहे हैं, चाहे कलर हो, ड्राइंग हो, बुकलेट हो, कुछ भी ऐसा यूज करने की पेपर हो, जो भी हम लोग देना चाह रहे हैं उसे, तो उसे समझिए कि क्या बच्चे को उस ऑब्जेक्ट को लेके 10 तरीके से उसको हैंडल करने आता है कि नहीं करने आता है, क्या वो उस सामान से 10 चीज़ें कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद 4 5 6 7 चीज़ें रखिए और उसको देखिए कि क्या बच्चा हर सामान को समझता है कि नहीं समझता है, क्या उसको नाउन को प्रॉपर समझता है कि नहीं समझता, उसे यूज करने आता है कि नहीं करने आता। जब आप ये समझ जाते हैं कि बच्चा यूज कर पा रहा है, बच्चा समझ पा रहा है चीज़ों को लेकर, तब बच्चा ये समझिए कि जो भी वो क्रिएट कर रहा है उसे करने दीजिए। अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है, कई बार बच्चा कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है कि लगता है कि ये तो गंदा चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्या बना दिए, तो लगता है कि हाँ सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ों को, या ये तो ऐसा बनाएगा तो गंदा लगेगा, तो उसको करने दीजिए कि वो उसने इसलिए किया, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ें सेट थी। तो अब आप उसे करेक्ट कीजिए, उसे बताइए कि ये राइट वे क्या हो सकता है, सोसाइटी में क्या चीज़ क्रिएट करोगे तो एक्सेप्ट होगी, क्या चीज़ क्रिएट करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन क्रिएट करने दीजिए। उससे आपको बच्चे का लेवल भी पता लगेगा और आप कुछ नई चीज़ें ट्राई समझेंगे कि अब बच्चे का ऐसा भी एक्सप्लोर कर सकता है, बच्चा ऐसा भी कुछ कर सकता है, कुछ ऐसा भी इमेजिन कर सकता है। वही क्रिएटिविटी हमारी क्या हो जाती है, रिसर्च हो जाती है, उसी को हम रिसर्च कहने लग जाते हैं। सो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाइए, समझिए कि आपका बच्चा किस लेवल पे है और किस किस चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और उसके अंदर कौन कौन से इमेजिनेशन चलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसा है बच्चे के अंदर। इन सब चीज़ों को जब आप समझ जाते हैं तो बच्चे को एक रिसर्च के लेवल पर लेके आप आते हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।